नमस्कार दोस्तों, मैं संजय जैन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम चर्चा करेंगे जब केतु खाना नंबर 12 में होता है। जब भी केतु खाना नंबर 12 में होगा तो खाना नंबर 12 जो है वो राहु और बृहस्पति का साझा घर है। इस घर में केतु को उच्च का माना जाता है। 12वें घर में बैठा हुआ केतु मोक्ष पाने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि 12वां जो भाव है वो मोक्ष का भाव है, पति पत्नी के संबंधों की स्थिति है, व्यय का भाव है वो। इसलिए खाना नंबर 12 में लाल किताब केतु को उच्च का मानती है। केतु है क्या? केतु जो है वो एज पर लाल किताब वो प्यास है। ये जिस भी घर में बैठता है उस घर से रिलेटेड चीज़ों की प्यास बढ़ा देता है, उससे रिलेटेड तड़प बढ़ा देता है। इसलिए जब भी केतु खाना नंबर 12 में नेक हैसियत का होगा तो तरक्की की शर्त तो होगी, लेकिन तब्दीली की शर्त नहीं होगी। केतु खाना नंबर 12 के वक्त बृहस्पति, शनि और शुक्र तीनों ही उम्दा हालात के मिलेंगे आपको ऐसी कुंडली में, लेकिन ऐसे इंसान को कुंडली में मंगल की मदद नहीं मिलेगी। मंगल की जो आशियाँ हैं, मंगल के जो रिश्तेदार हैं, जैसे भाई हो गया, ताया हो गया या मामू हो गया, इनसे संबंधित उसको मदद नहीं मिल पाएगी। लेकिन शनि, बृहस्पति और शुक्र का उम्दा असर उसको पूरी ज़िंदगी मिलता रहेगा। जब केतु 6 के वक्त खाना नंबर केतु 12 के वक्त खाना नंबर 6 में केतु के शत्रु बैठ जाएं, या मंगल बैठ जाए या चंद्रमा बैठ जाए, या खाना नंबर 2 में मंगल बैठ जाए, चंद्र बैठ जाए या शुक्र बैठ जाए, तो ऐसी अवस्था में केतु का 12 में बैठना बेमानी हो जाता, यानी उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। यानी सिर्फ वो लड़के कायम करने तक ही अपना रिजल्ट देता है, उसके अलावा जो उसके उच्च के रिजल्ट हैं वो नगण्य हो जाते हैं अगर खाना नंबर 6 में या 2 में उसके दुश्मन बैठ जाए। केतु अगर मंदी हालात का है खाना नंबर 12 में तो, लेकिन ये टेवे वाले पे कभी मंदे असर का नहीं होगा। केतु दूसरों पे मंदा असर ज़रूर जाहिर कर देगा, लेकिन खुद पे ये मंदे असर का नहीं होगा। फिर भी ये उस भाव की तड़प तो पैदा करेगा। केतु 12 वाले को ये हिदायत दी जाती है कि ऐसे इंसान को किसी भी बे औलाद आदमी से ज़मीन या मकान नहीं लेना चाहिए। अगर वो ऐसा करता है तो उसके खुद के लावल्दी के योग बन जाते हैं। केतु 12 वाला इंसान अगर कुत्तों को सताता, कुत्तों को नष्ट करता है तो, या उनको तकलीफ़ देता, तो केतु खाना नंबर 12 में होते हुए भी मंदे असर का ही गिना जाएगा। इसलिए केतु 12 वाले को सलाह दी जाती है, या केतु की प्लेसमेंट कहीं भी हो, उसे कुत्तों की सेवा करते रहना चाहिए। केतु 12 में अगर मंदे असर का है तो ऐसा केतु इंसान को एंजाइटी देता है, एक तो अनजाना भय देता है, डिप्रेशन की स्थितियां पैदा करता है। इसलिए यहाँ केतु का इलाज बहुत आवश्यक हो जाता है। केतु खाना नंबर 12 के वक्त अगर एक चीज़ हम इसमें और नोटिस करें तो वो चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ कि केतु अगर मंदे हालात का है खाना नंबर 12 में, तो राहु के उपाय से इसे सही किया जा सकता है। अगर औलाद के वक्त ये चीज़ें खराब हो रही हैं, मतलब औलाद से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो राहु के उपाय से इसे काफ़ी हद तक सही किया जा सकता है। लेकिन औलाद कायम है और फिर भी केतु अपना मंदा असर जाहिर कर रहा है, उसको फाइनेंशियल दिक्कतें आ रही हैं, तो ऐसे इंसान को अपनी जो फाइनेंशियल ग्रोथ है उसको बढ़ाने के लिए, फाइनेंशियल लॉसेस कवर करने के लिए उसको दूध में अंगूठा चूसने वाला उपाय करना चाहिए। दूध में अंगूठा चूसने का जो उपाय है, अंगूठा है जो शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, या यूं कह लीजिए शुक्र अंगूठे को रिप्रेजेंट करता है।
तो इस उपाय में अंगूठे के जो पोरे हैं इस पे राहु केतु की बैठक मानी जाती है, उनकी स्थिति मानी जाती है। तो जब भी हम दूध में अंगूठा चूसने वाला उपाय करवाते हैं तो इस उपाय में केतु को चंद्र की सपोर्ट दी जाती है। तो इस उपाय को करना कुछ इस तरीके से है कि 43 दिन लगातार बुधवार से शुरू करके जिस दिन चौथ नवमी चौदस ना हो, आप एक छोटे से कटोरी में दूध ले लें, उसमें अपना अंगूठा डिप करें और 4 से 5 बार उसको डिप करके चूसें। एक बार डिप किया फिर चूसा, फिर डिप किया फिर चूसा, इस तरह 4-5 बार आप दिन में करें और वो दूध पी लें। 43 दिन आपको निरंतर ये उपाय करना है। इसके अलावा कुत्तों की निरंतर सेवा करते रहें। कुत्ते जो हैं वो केतु की आशियाँ होती हैं। और एक उपाय मैंने और आपको बताया था मेरे प्रीवियस वीडियो में है कि 48 दिन 3 केले धर्म स्थान में रख के आ जाए, केतु को बृहस्पति की मदद दिलवा दें। तो इस उपाय के बाद भी केतु काफ़ी हद तक नेक हो जाता है। तो ये आप करिए, आशा है आपको इससे बेनिफिट मिलेगा काफ़ी हद तक। धन्यवाद।